गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। आज हम गुरु पूर्णिमा का प्रतीक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन कृष्ण द्वैपायन ऐसे वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और उनकी स्मृति में प्रत्येक शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं। वेदव्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा अद्भुत इतिहास ग्रंथ जिन्होंने लिखा, समाज के उत्थान के लिए समाज का प्रेय और श्रेय दोनों हो, उसके लिए उन्होंने अद्भुत ये शास्त्रों की रचना की, इसीलिए उनको आदि गुरु कहा जाता है। तो उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है और गुरु का पूजन किया जाता है। गुरु की जीवन में अति अनिवार्यता और आवश्यकता है। आज हम देखें तो एक लौकिक विद्या भी यदि हमें प्राप्त करनी हो तो उसके लिए भी गुरु के पास जाना पड़ता है। चाहे हम कोई खेल का क्षेत्र देखें, अरे रसोई बनाने जैसी छोटी सी क्रिया है, एक रोटी पकाना हो, परंतु यदि आपने गुरु नहीं बनाए हो और तुरंत ही आपको वो सीधा ही आपको आटा, पानी या जो भी रोटी बनाने की सामग्री आपको दिया जाए तो रोटी जो है वो गोल नहीं बनेगी, लेकिन भारत का नक्शा बन जाएगा। एक गोल रोटी बनाने के लिए भी गुरु के पास जाना जरूरी, गुरु की आवश्यकता है। तो ये अध्यात्म मार्ग में यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्यता है। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? सर्वप्रथम बात यह है कि यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए, शाश्वत सुख और शांति यदि प्राप्त करना हो तो उसके लिए गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य और अति आवश्यक है। आज अभी आप देखें तो समाज में अनेक प्रकार के कष्ट और समस्याएं हैं। आप संसार में रहते हैं तो संसार में कहा गया है कि राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में। अनेक प्रकार की समस्याएं, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को शारीरिक प्रश्न है, किसी को पारिवारिक प्रश्न है। अनेक प्रकार के प्रश्न और समस्याएं इस संसार में आती है। ऐसे समय पर गुरु का मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। उनकी शरण में जाएंगे तभी ये सांसारिक समस्याओं में हम शांति प्राप्त कर पाएंगे। तो गुरु की शरण में जाने से हमें शांति मिलती है। इसलिए लिखा गया कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर ये 3 में सुख नाई, का सुख हरि के चरण में, का संतन के माही। सुरपुर मतलब स्वर्गलोक, नरपुर यानी पृथ्वी लोक और नागपुर यानी पाताल लोक। ये तीनों लोकों में सुख नहीं है, परंतु यदि शाश्वत सुख चाहिए तो उसके लिए भगवान की शरण में या भगवान के अखंड धारक ऐसे जो संत है, गुरु है, उनकी शरण में जाना चाहिए। इसीलिए मुंडकोपनिषद में भी कहा गया कि परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया अन्नास्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। यदि हमें शाश्वत सुख चाहिए तो उसके लिए गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य है। स्वर्ग या नरक या संसार की जो माया है ये सब नश्वर है, उसमें से वैराग्य प्राप्त करके शाश्वत शांति यदि हमें प्राप्त करनी है तो श्रोत्रिय
ब्रह्म और ऐसे जो भगवान में जिनकी निष्ठा है, ऐसे जो संत है, सत्पुरुष है, उनकी शरण में जाना अति अनिवार्य है। ये मुंडक उपनिषद भी हमें सिखाता है। इसीलिए जीवन में गुरु बनाना अति अनिवार्य है। गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना आत्म विचार न लहत है। आत्म विचार यानी आत्मा का दर्शन भी कब होता है? जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तब। तो शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य है। दूसरा, गुरु की आवश्यकता का क्या कारण है? तो हमारे जीवन में जैसे अभी हमने आगे बात बताई कि कई बार ऐसे जटिल प्रश्न आ जाते हैं कि उसका कोई समाधान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय पर गुरु का मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। उज्जैन में एक बहुत ही बड़े राजा हो गए और बहुत ही विद्वान राजा थे। उनका नाम था राजा भोज। उनके राज्य में बहुत सारे विद्वान रहते थे, लेकिन 3 विद्वान बहुत ही विचक्षण और बुद्धिशाली थे। उसमें एक विद्वान का नाम था एक पाठी, दूसरे का नाम था द्विपाठी और तीसरे विद्वान का नाम था त्रिपाठी। ये तीनों विद्वान इतने बुद्धिशाली थे कि एक पाठी कोई भी बात एक बार वो सुने तो उनको वो याद रह जाती थी। द्विपाठी 2 बार कुछ बात सुने तो उनको याद रह जाती थी और त्रिपाठी 3 बार कोई बात सुने तो उनको याद रह जाती थी। अब हुआ ऐसा कि एक दिन राजा भोज ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, जाहिरात करवाई कि जो विद्वान मेरी महिमा का श्लोक यानी राजा भोज की महिमा का एक नया श्लोक बनाकर लाएगा, उसको 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएगी। ऐसी जब जाहिरात करवाई तो उस वक्त कई विद्वान तैयार हो गए और एक विद्वान जो है वह एक राजा भोज की महिमा का एक श्लोक बनाकर लाया और राज दरबार लगा हुआ था। ये तीनों विद्वान भी वहाँ पर बैठे हुए थे, दूसरे भी सब राज्य के प्रजाजन वहाँ पर उपस्थित थे, सब मंत्रीगण वहाँ पर उपस्थित थे। ऐसे समय पर राजा ने कहा कि देखो, शर्त ये है कि श्लोक बिल्कुल नया होना चाहिए। आजकल ज़माना कैसा है, कॉपी पेस्ट का ज़माना है, किसी का उठाया और किसी को फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा नहीं, बिल्कुल नया श्लोक, और ये श्लोक कोई भी जानता न हो ऐसा होना चाहिए, तभी आपको इनाम मिलेगा। तो वो जो विद्वान था उन्होंने कहा कि राजा जी, ये श्लोक बिल्कुल नया है, ये मैंने खुद ने इसकी रचना की है, इसको कोई नहीं जानता है। तो राजा ने कहा ठीक है, आप श्लोक बोलिए। तो विद्वान ने श्लोक गाया, श्लोक का गान किया। तो उस वक्त एक पाठी जो वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने एक बार ये श्लोक सुन लिया तो उनको याद रह गया। तो उन्होंने कहा कि अरे राजा जी, ये तो कितना पुराना श्लोक है, ये तो मैं कितने सालों से जानता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। तो वो एक पाठी ने वो श्लोक बोला। अब जो द्विपाठी था उसने 2 बार सुन लिया, क्योंकि एक बार वो विद्वान ने बोला और एक बार एक पाठी ने बोला। तो द्विपाठी ने 2 बार सुन लिया, तो उसने भी कहा अरे राजा जी, ये तो मैं भी जानता हूँ, उसने भी बोल दिया। त्रिपाठी ने 3 बार सुन लिया तो उसने भी बोला। तो राजा ने उस विद्वान को कहा कि अरे आप तो कहते थे कि ये श्लोक बिल्कुल नया है, किसी को नहीं पता है, मैंने खुद ने रचना की है, ये तो हमारे तीनों विद्वान ये बातें तो जानते हैं, इसमें नई बात कौन सी है? उस विद्वान को विचार आया कि मैंने ये श्लोक किसी को बताया नहीं, किसी को पता नहीं, इनको कैसे पता चल गया? उनको वहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद दूसरे विद्वान आए, तीसरे विद्वान आए। जो भी विद्वान राजा के समक्ष उपस्थित होते थे ये इनाम प्राप्त करने के लिए कि 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं हमें मिल जाएगी, परंतु एक भी विद्वान वो इनाम प्राप्त नहीं कर सका। इसका कारण क्या था कि जो भी विद्वान नया श्लोक रचकर या बनाकर लाता था, वो एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी उसको बोल देते थे। अब हुआ ऐसा कि एक विद्वान को विचार आया कि मैं भी ये इनाम प्राप्त करना चाहता हूँ, परंतु वो गुरु के पास गया। देखो गुरु की क्या आवश्यकता है। और वो कवि कालिदास जो बहुत ही बड़े विद्वान थे, उनके पास वो पहुँचा और उसने कहा कि राजा भोज ने ऐसी शर्त रखी है कि बिल्कुल नया श्लोक होना चाहिए, तो उसको 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं मिलेगी, परंतु आगे जितने भी विद्वान गए हैं किसी को ये इनाम मिला नहीं है। आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए कि मैं ये इनाम प्राप्त कर सकूं। तो उस वक्त कालिदास ने कहा कि आप चिंता मत करो, एक श्लोक मैं आपको बना कर देता हूँ और आप ये श्लोक राजा के समक्ष उसको प्रस्तुत करिएगा, आपको अवश्य इनाम मिलेगा। और वो श्लोक
कवि कालिदास ने लिखा राजा भोज की महिमा का वो श्लोक था, और उसको लेकर वो जो विद्वान है राजा के समक्ष उपस्थित हुआ, और उस वक्त राजा ने कहा कि देखो आपसे आगे बहुत सारे विद्वान इधर आके चले गए हैं, ये श्लोक नया होना चाहिए और कोई भी जानता नहीं होना चाहिए, तभी आपको इनाम मिलेगा। कि नहीं, ये श्लोक बिल्कुल नया है और आप इस श्लोक को सुनकर बहुत ही खुश हो जाएंगे, आपकी महिमा का मैंने इसमें अद्भुत गान किया है। तो राजा ने बोला ठीक है, आप बोलिए क्या है श्लोक। तो उस विद्वान ने श्लोक बोला, स्वस्ति श्री भोजराजन त्वमखिल भुवने धार्मिक सत्यवक्ता पित्रा ते संगृहीता नवनवतिमिता रत्नकोट्यो मदीया तास्त्वं मे देहि राजन सकल बुधजनेर्ज्ञायते सत्यमेतन नो वा जानन्ति चेतन मम कृतमपि नो देहि लक्ष्यम ततो मे। ये श्लोक बोला विद्वान ने। तो राजा जी कहते हैं कि अरे ये तो कितना पुराना श्लोक है, एक पाठी जरा बोलो तो उसने बोला स्वस्ति श्री भोजराजन। फिर द्विपाठी ने भी बोला, त्रिपाठी ने भी बोला। राजा ने कहा कि अरे आप तो कहते थे कि ये श्लोक कोई नहीं जानता है, बिल्कुल नया है, मैंने खुद ने रचना की है, लेकिन ये तो हमारे तीनों विद्वान जानते हैं, आपको इनाम नहीं मिल सकता है। तो विद्वान कहते हैं कि राजा जी जरा ध्यान से सुनिए तो सही, इस श्लोक का अर्थ क्या है। कि क्या है कि स्वस्ति श्री भोजराजन त्वमखिल भुवने धार्मिक सत्यवक्ता। हे भोजराजा, आप अखिल भुवन में धार्मिक है और सत्यवक्ता है। पित्रा ते संगृहीता नवनवतिमिता रत्नकोट्यो तदीया। आपके जो पिताजी थे, जो अभी इस पृथ्वी पर नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको मैंने 99 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं उधार दी थी, तो वो सुवर्ण मुद्राएं मुझे दीजिए। तो वो राजा भोज कहते हैं कि नहीं नहीं, आपके पास कोई सबूत है? कैसे आप कह सकते हैं कि 99 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं दी थी? अरे ये एक पार्टी ने तो अभी दोहराया, ये भी जानते हैं, इन्होंने अभी ये बात कही, ये द्विपाठी ने भी कही, ये त्रिपाठी ने भी कही। राजा को आश्चर्य हुआ कि अरे अब क्या करें। तो नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है, मेरे पिताजी ने ऐसा आपको कभी दिया ही नहीं है। तो फिर ये श्लोक नया है, तो मुझे 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं दीजिए। राजा को विचार आया कि 1 लाख सुवर्ण मुद्रा देना अच्छा है, और उस विद्वान को वो इनाम प्राप्त हो गया। देखिए, गुरु, आगे कई विद्वान आए थे, वो अपने आप बुद्धिशाली थे, ज्ञानी थे, विचक्षण थे, विद्वान थे, परंतु वो गुरु के पास नहीं गए थे। और ये जो विद्वान जिसको इनाम प्राप्त हुआ, उसने गुरु बनाए, गुरु की शरण में गया, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया, और बाद में जब वो राजा के पास गया तो उसको इनाम प्राप्त हुआ। इसीलिए जीवन में गुरु की अत्यंत अनिवार्यता और आवश्यकता है। और ये अध्यात्म मार्ग कैसा है, उसके बारे में कठोपनिषद में कहा गया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्थत कवयो वदंती। ये जो अध्यात्म मार्ग है वो तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन मार्ग है, और इस मार्ग में यदि हमें निर्विघ्नतया पार उतरना हो तो उसके लिए गुरु का शरण, गुरु की आवश्यकता, अनिवार्यता अति जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। कबीरदास जी ने भी अभी अपनी ये बात कीर्तन में लिखी है, जो अभी हमने यहाँ पर आगे सुना भी, गुरु बिन कौन बताए बाट बड़ा विकट यमगाट। गुरु के बिना यह अध्यात्म मार्ग में पार उतरना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ये गुरु की जीवन में अति अनिवार्यता और आवश्यकता है। भागवत के 5म स्कंद में भरत जी की कथा आती है। भरत जी जो ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे, और उनके मन में एक दिन विचार आया कि मुझे प्रभु प्राप्ति करनी है, साधना करनी है, और अपना राज्य का परित्याग करके राजा भरत वो वन में चले जाते हैं। और वहाँ पर जाकर उन्होंने गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई, और वो तप साधना आराधना करने लगे। परंतु एक मृग शावक, एक मृगली जो है वो वहाँ पर जब संध्या समय जल पीने के लिए आई, और सिंह की दहाड़ को सुनकर वो गर्भवती जो मृगली है उसका बच्चा वो वहाँ पर स्रवित हो जाता है, और भरत जी उस मृग शावक को, मृग के बच्चे को लेकर अपनी कुटिया में आते हैं, और वो मृग शावक में उनको इतना प्रेम, स्नेह और आसक्ति हो जाती है कि उनका दूसरा जन्म मृग का बनता है।
देखिए, भरत जी ने ये संसार का त्याग किया था, परिवार का त्याग किया था भगवान को प्राप्त करने के लिए, परंतु मृग शावक में, एक मृग के बच्चे में उनका स्नेह रह गया, आसक्ति रह गई और उनको मृग का जन्म प्राप्त हुआ। योगी जी महाराज इस प्रसंग पर अपनी बात करते हुए कहते थे कि भरत जी को गुरु नहीं मिले थे, उन्होंने गुरु नहीं बनाए थे, अपने आप वो साधना कर रहे थे, इसीलिए उनका स्नेह मृग में रह गया। हमें तो गुरु मिले हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे गुणातीत सत्पुरुष, ऐसे संत की हमें प्राप्ति हुई है जो हमें ये संसार के बंधनों में बंधने देंगे नहीं। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। और दूसरी ओर आप देखिए कि राजा जनक जो इतने बड़े राजा थे, मिथिला नगरी के नरेश थे, इतना बड़ा कारोबार वो चलाते थे, परंतु वो नियमित पंचशीख ऋषि का समागम करने जाते थे, उनको उन्होंने गुरु बनाया था, उनके सत्संग में जाते थे। और जब वहाँ मिथिला नगरी में आग लगी तो उस वक्त राजा जनक क्या कहते हैं, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दह्यते किंचन, कि ये जो मेरी मिथिला नगरी जल रही है उसमें मेरा कुछ नहीं जल रहा है। क्यों? संसार में रहते थे, संसार का त्याग नहीं किया था, राज्य का कारोबार चलाते थे, सत्ता थी, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन आसक्ति नहीं थी। इसका कारण ये था कि उन्होंने गुरु बनाए थे। इसीलिए जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता और अनिवार्यता है। जैसे हमारे शरीर में कोई रोग हुआ हो तो उस वक्त हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर हमें जो पर्ची में लिख दे दवाई, वो दवाई जब हम लेते हैं तब हमारा रोग दूर होता है। हम डॉक्टर के पास जाए नहीं और अपनी मनमानी इच्छा के अनुसार यदि हम दवाई ले ले तो रोग दूर होता नहीं है। तो शारीरिक रोग दूर करने के लिए भी हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अनंत जन्मों से ये जन्म मरण का जो रोग है वो हमें लागू पड़ा है, उसको भी यदि हमें मिटाना हो तो उसके लिए भी गुरु के पास जाना अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत जरूरी है। इसीलिए कहा गया, संत धनवंतर वेद सम, जैसो रोगी जेहू मुक्त बनावत ताहू को, तैसो औषध तेहू। यानी जैसा रोग होता है उस प्रकार से जो संत है उसको दवाई देते हैं। हम यहाँ पर सभी रोगी है, ये जन्म मृत्यु ये का रोग हमें लागू पड़ा है, तो जिसको जैसा रोग है उस प्रकार से गुरु जो है वो हमें दवाई देते हैं, हमारा रोग दूर करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और भगवान के अक्षरधाम में ले जाते हैं। इसीलिए गुरु की अत्यंत अनिवार्यता और आवश्यकता है। एक बार हुआ ऐसा कि एक ऊंट था और वो जंगल में वहाँ पर खाना खाने के लिए या जो भी है चरने के लिए गया था। तो उस वक्त हुआ ऐसा कि एक पेड़ की डाली वो खा रहा था, पेड़ के पत्ते खा रहा था, और उसके गले में एक छोटी सी जो लकड़ी है वो फंस गई ऊँट के गले में। और ऊँट के गले में वो लकड़ी फंस गई, वो बोल भी नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था। तो ऊँट का जो मालिक है वो एक वैद्य के पास ले गया ऊँट को, और वो जो वैद्य था वो ऊँट का ही वैद्य था, मतलब ऊँटों का इलाज करता था। तो उसके पास ले गया और कहा कि वैद्यराज जी, ये मेरा ऊँट जो है बहुत परेशान हो गया है और उसकी गले के अंदर लकड़ी फंस गई है, उसको किसी तरह से आप निकालिए। तो उस वक्त वैद्य ने क्या किया, उसने तेल लिया और ऊँट के गले के ऊपर तेल लगाया और उसके ऊपर हाथ घुमाया और बाद में कहा कि भाई आप है ना, 2 लोग ऊँट की गर्दन को पकड़ के रखो। और उसकी गर्दन को पकड़ के रखा 2 लोगों ने, और वैद्यराज जो है उसने ज़ोर से लात मारी ऊँट की गर्दन पर, और जैसे ही लात मारी वो जो लकड़ी फंसी हुई थी सीधी पेट में चली गई और ऊँट बच गया, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती। अब हुआ ऐसा कि ये जो इलाज हो रहा था ऊँट का, उस वक्त एक आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसने देखा ये तो बहुत अच्छा इलाज है, वैद्य तो कोई भी बन सकता है, बस लाती मारनी होती है ना। और बाद में हुआ ऐसा कि उसके गाँव में एक बुढ़िया थी, एक बूढ़ी औरत, और वो बैर खा रही होगी, तो बैर का जो बीज है उसके गले में फंस गया, उसके गले में फंस गया। तो किसी ने कहा कि भाई अब ये बैर निकालो, नहीं तो ये बुढ़िया बेचारी मर जाएगी, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये जो आदमी जिसने ये ऊँट वैद्य को देखा हुआ था उसने कहा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो इलाज मैं भी कर सकता हूँ, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको लेकर आओ। और वो बुढ़िया को वहाँ पर लेके गए और उसने भी जैसे देखा था उस अनुसार वो बुढ़िया के गले में तेल लगाया।
तेल लगाया, बाद में कहा कि आप ज़रा इनको पकड़ के रखो 2 लोग, मैं अभी इसका जो बीज है ना वो निकाल देता हूँ। और 2 लोगों ने पकड़ा और ज़ोर से लात मारी बुढ़िया के गले में, सीधा ही वो बीज तो नीचे गया ना गया, लेकिन बुढ़िया ऊपर चली गई। हाँ, उसकी बेचारी की मृत्यु हो गई। अब देखो ऐसे भी गुरु होते हैं, ऐसे वेद के पास जाएंगे, जो ऊंट वेद होते हैं उनके पास जाएंगे तो हमारा रोग कैसे दूर होगा। तो समाज में ऐसे ऊंट वेद जैसे भी गुरु होते हैं, उनके पास जाएंगे तो हमारी मुक्ति होगी नहीं, ये अध्यात्म मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए गुरु की, एक सच्चे संत की आवश्यकता जीवन में है, और उनकी शरण में जाएंगे तभी हम ये जन्म मृत्यु के बंधन से और ये रोग जो हमें लागू पड़ा है उससे हम मुक्त हो पाएंगे। गुरु जो दवाई दे वो दवाई को हमें लेना पड़ेगा। जब उपनिषद में ही बात आती है कि सत्यकाम जाबाली जो थे वो गौतम ऋषि के पास गए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। उस वक्त गौतम ऋषि ने कहा कि आप एक काम करो कि ब्रह्म ज्ञान तो आपको मिलेगा, लेकिन अभी हमारे आश्रम में 400 गाय हैं और एक खूंट है, उसको लेकर आप जाओ, और 1000 गाय हो ना तब आप वापस आना। अब वो तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। तो उस वक्त गुरु ने क्या आदेश दिया सत्यकाम जाबाली को कि आपको एक गाय चरानी है। गाय चराने से कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा, लेकिन गुरु का आदेश था और सत्यकाम जाबाली गुरु का आदेश मानकर वो वहाँ से निकल गए और 400 गाय लेके चले गए। और जब उसमें से 1000 गाय हुई तब वो वापस गुरु के पास आए, गुरु के आश्रम में आए, तो अपने आप उनकी भाल पर ब्रह्म तेज झलक रहा था, वो ब्रह्म ज्ञानी बन गए थे। तो देखिए गुरु के शरण में जाना और उनके आदेशों का पालन करना, उस अनुसार वो जो हमें दवाई दे उस दवाई को यदि हम लेते हैं तो हम भी ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु जो है वो एक सेतु के समान है। यह सेतु री जाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम, यानी अक्षर ब्रह्म जो गुरु है वो भगवान और जीवात्मा के बीच का सेतु है, वो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। और गुरु वो नाव के समान है जो संसार रूपी भवसागर से हमें पार उतारते हैं। इसीलिए गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। और इसीलिए गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों के अंदर गाई गई है। शंकराचार्य जो बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने भी गुरु की महिमा का गान करते हुए कहा, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंग्रि पद्मे मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि षडंग आदि वेदों, वेद जो है उसकी विद्या वो हमें कंठस्थ हो। मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, गद्य और पद्य की हम रचना कर सके ऐसी बुद्धि प्रतिभा हमारे पास हो। परंतु शंकराचार्य जी कहते हैं यदि हम सच्चे संत की शरण में नहीं गए, उनको गुरु नहीं बनाया, तो ये विद्या, ये ज्ञान, ये विद्वत्ता, उसका कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने और एक श्लोक में बात बताई, शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरोरंग्रि पद्मे मनश्चेन नग्लम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि शरीरम स्वरूपम, हमारा शरीर सुरूपवान हो, सदा रोग मुक्तम, शरीर तो रूपवान हो लेकिन शरीर में रोग हो तो शरीर का कोई मतलब नहीं है, रोग मुक्त शरीर हो। धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, मेरु पर्वत जितना धन हो, चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति ध्वजा पताका फैला रही हो, परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सत्ता संपत्ति मान प्रतिष्ठा कीर्ति समाज में हो, परंतु यदि हमने गुरु नहीं बनाए हैं, सच्चे संत की शरण में नहीं गए हैं, उनके आश्रित भक्त नहीं बने हैं, ये धन वैभव सत्ता संपत्ति का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए गुरु की शरण में जाना अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत जरूरी है। हम बहुत ही भाग्यशाली है, बड़भागी है कि ऐसे सच्चे सत्पुरुष, ऐसे गुणातीत संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज की हमें प्राप्ति हुई है। उनकी शरण में हम आए हुए हैं, उनके सत्संग में हम आते हैं, ये हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है। तो ऐसे सच्चे संत हमें प्राप्त हुए हैं।
हम विचार करें तो गुरु तो इस समाज में बहुत सारे हैं, परंतु सच्चे संत को गुरु बनाना वह अति अनिवार्य और अति जरूरी है, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो सच्चे संत के लक्षण भी हमारे शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं कि कौन से संत को गुरु बनाना चाहिए। संत तो बहुत है, भगवाधारी ऐसे संत तो हमारे भारतवर्ष में बहुत है, परंतु कौन से ऐसे संत है कि जिनकी शरण में हम जाए तो हम ये जन्म मृत्यु के बंधन से हमारी मुक्ति हो और हम उनके मार्गदर्शन से हमारे जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सके। तो उनके लक्षण क्या हैं? कई लोग आज देखे समाज में तो जो चमत्कार दिखाते हैं उनके पास चले जाते हैं, उनको गुरु बनाते हैं। कई लोग जो है अंतर्यामी रूप से आपका नाम लेकर पुकारे या ऐसे हाथ में कुमकुम लेकर निकाले, तो हमें लगता है कि ओ ये तो बड़े महात्मा है, बड़े संत है। कुछ किसी को संतान नहीं है और संतान की प्राप्ति हो जाए तो उनकी शरण में चले जाते हैं। कोई अच्छी विद्वान हो, कथा करते हो तो उनको गुरु बना लेते हैं। कोई योग साधना करवाते हो तो उनको गुरु बना लेते हैं। लेकिन ऐसे कोई लक्षण कि कोई चमत्कार दिखाए या फिर कोई आप अंतर्यामी रूप से जो है आपका नाम लेकर पुकारे या कोई इस प्रकार से बहुत विद्वान हो, ऐसे संत को गुरु बनाना चाहिए, ऐसा कोई लक्षण हमारे शास्त्रों में बताया नहीं है। सच्चे संत का लक्षण और गुरु किसको बनाना चाहिए ये बात हमारे शास्त्रों के अंदर लिखी है। भागवत में बात आती है, ऋषभदेव भगवान कहते हैं गुरु न सस्याद न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम, यानी जो हमें ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त न कराए वो गुरु नहीं है। ये बात भागवत के अंदर बताई गई है। यानी जो हमारा मोक्ष न कर सके, ये जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त न कर सके, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। ये बात भागवत के अंदर बताई गई है। तो सच्चे संत यानी गुरु वही है जो हमारा मोक्ष कर सके। मोक्ष का सामर्थ्य जिसके अंदर हो वो सच्चे गुरु है और वो सच्चे संत हैं। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज एक अद्भुत कथा करते थे। एक बोध कथा में बात बताते थे कि एक दिन एक गुरु और एक शिष्य वो दोनों गांव ऐसे भ्रमण करते करते जाते थे। एक गांव में वे वहां पर पहुंचे। गुरु जो है वो अखंड भगवान का ध्यान भजन करते थे और जो भी कोई उनके पास आता था उसके प्रश्नों का समाधान देते थे। एक दिन उनका जो ये शिष्य है वो गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया और शिष्य जहाँ जहाँ जाता था तो लोग उनको कहते थे कि गुरु जी को ज़रा मेरा एक प्रश्न बताना, मेरे जीवन में प्रश्न है, उसका कोई समाधान वो दे दे। तो शिष्य जो है वो गुरु के पास जब वो आता था वो प्रश्न पूछता था और गुरु उसका समाधान बताते थे और शिष्य वहाँ पर वापस जाकर लोगों को उसका समाधान बताता था। इस प्रकार से एक दिन ये जो शिष्य है वो एक सेठ जी के घर पर गया भिक्षा मांगने के लिए और उस सेठ जी के घर पर एक तोता था और वो जो तोता है वो पिंजरे में वहाँ पर कैद था। तो उसने भी ये शिष्य को पूछा कि आपके गुरु मैंने सुना है कि बहुत समर्थ है, लोगों के प्रश्नों का समाधान देते हैं, तो मेरा भी एक प्रश्न है कि आप अपने गुरु से मेरे प्रश्न को उन गुरु तक मेरा प्रश्न पहुंचाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए आपका कौन सा प्रश्न है। तो तोते ने कहा कि जो पिंजरा है कई वर्षों से इसके अंदर मैं बंधा हुआ हूँ, ये बंधन से मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये आप प्रश्न जो है गुरु को पूछिए। तो शिष्य ने कहा कि हाँ जरूर मैं पूछूंगा। और बाद में भिक्षा मांगकर जब वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु को कहने लगा कि गुरु जी मैं आज एक सेठ जी के घर पर गया था और वहाँ पर एक तोते ने प्रश्न पूछा है कि उसकी बंधन से मुक्ति कैसे होगी, वो पिंजरे में कई सालों से कैद है, वो मुक्ति चाहता है। जैसे ही ये प्रश्न शिष्य ने पूछा गुरु वहाँ पर ही बेहोश हो गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गई, मुंह खुला रह गया। तो शिष्य घबरा गया कि अरे ये कैसा प्रश्न है। उसको सुनकर गुरु तो बेहोश हो गए। बाद में तो बहुत थोड़े समय के बाद गुरु जरा ठीक हुए। फिर वो शिष्य जब वापस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आया ये सेठ जी के घर पर, तो तोता वहाँ पर था, पिंजरे में कैद था। तो उसने पूछा कि अरे गुरु जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि नहीं दिया। तो उस वक्त वो शिष्य क्या कहता है कि अरे आपने कैसा प्रश्न पूछा, मैंने तो जैसे ही गुरु जी को पूछा वो तो तुरंत ही बेहोश हो गए, उनकी तो आंखें चौड़ी हो गई। तो उस वक्त वो तोता कहता है कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया
और बाद में जैसे ही वो शिष्य वहाँ से जाता है, तोता बेहोश होकर पिंजरे में गिर पड़ता है और वो मरने का दिखावा करता है। इधर सेठ जी उसको खाना देने के लिए आए तो देखा कि अरे तोता तो मर गया लगता है, ये तो उल्टा गिरा हुआ है। तुरंत ही पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला, एक थैले में डाला और बंद करके जंगल में ले गए। और वहाँ जाकर जैसे ही थैली खोली तो तोता उड़कर झाड़ के ऊपर, वो पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया और उसकी मुक्ति हो गई। उसको पता था कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। योगी जी महाराज कहते थे कि बंधे को बंधा मिले, छोड़न कौन उपाय, बंधे को निर्बंध मिले तो पल में दिए छुड़ाए। जो खुद बंधन में हो वो दूसरों का बंधन कैसे दूर करेंगे? जो खुद ये जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हो वो अपने शिष्य को कैसे इस बंधन से मुक्त करेंगे? उसके लिए तो निर्बंध, जो माया से पर है, ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे तभी हमारी मुक्ति होगी, तभी ये बंधन से हम मुक्त होंगे। इसीलिए ऐसे माया से पर गुरु की शरण में जाना, जो गुणातीत है, माया से पर है, ऐसे अक्षर ब्रह्म गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य, अति जरूरी है। बाकी तो आज हम देखें कि समाज में कैसे गुरु होते हैं। एक बार मुंबई में एक बहुत ही बड़े गुरु थे और उनके बहुत हज़ारों की संख्या में शिष्य भी थे। तो वो मुंबई में ताजमहल होटल में वहाँ पर रुके हुए थे और लोग उनके दर्शन करने के लिए आते थे, लाइन लगती थी, भीड़ लगती थी। तो वहाँ पर हुआ ऐसा कि जब भोजन का समय आया तो ये जो गुरु जी है उनके टेबल पर वहाँ पर नॉनवेज और शराब की बोतल वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो एक सज्जन व्यक्ति भी वहाँ पर गए थे लोगों के साथ और गुरु के दर्शन करने के लिए। उनको आश्चर्य हुआ कि अरे ये गुरु है और ये नॉनवेज खाते, शराब पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे स्वामी जी, ये चीज़ आप खाते हो, ये आप कैसे खा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं है ना इतनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति पर बैठा हुआ हूँ, मेरी आत्मा बहुत ऊपर चली गई है, तो यदि उसको नीचे लाना हो तो ये थोड़ा पाप करना पड़ता है, नहीं तो मैं नीचे नहीं आऊँगा पृथ्वी पर, ऊपर का ऊपर ही रहूँगा। आप लोगों का मोक्ष कैसे होगा यदि मैं नीचे नहीं आऊँगा? तो इसलिए थोड़ा मुझे खाना पड़ता है। अब देखो, ऐसे भी गुरु है समाज में। ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे जो खुद बंधन में फंसे हुए हैं, वो हमें मुक्त कैसे कराएंगे? हम बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्पुरुष हमें मिले हैं। भगवान स्वामीनारायण ने ऐसे संत के लक्षण बताते हुए कहा है कि निष्काम, निर्लोभ, निस्वाद, निस्नेह, निर्माण, ऐसे पंच वर्तमान से युक्त जो संत है वो गुरु बनाने लायक है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज ऐसे सच्चे संत हैं जिनकी हमें प्राप्ति हुई है। उनके जीवन में हमें देखने को मिलता है कि किसी के भी प्रति उनको द्वेष भाव नहीं है। भगवान स्वामीनारायण ने भी शिक्षापत्र के अंदर बताया, गाली दानम ताड़नम च कृतम कुमतिर्भिर्जनैहि क्षंतव्यमेव सर्वेषाम चिंतनीयम हितम च तैहि। यानी कोई हमारा अहित करे तो भी उसका हित चिंतन करना, यानी उसका भला सोचना, ये सच्चे संत का लक्षण है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये लक्षण हमें देखने को मिलता है और आज महंत स्वामी महाराज के जीवन में भी हम ये देख सकते हैं। स्वामी जी को एक बार पूछा गया कि स्वामी जी, जब आप सुबह ये मुद्रा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें क्या चिंतन करते हैं? तब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने कहा कि मैं अलग अलग देशों को याद करता हूँ, अलग अलग लोगों को याद करता हूँ, हरि भक्तों को याद करता हूँ और सभी का भला हो, सभी का हित हो, ऐसा मैं चिंतन करता हूँ। तो उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है। कोई उनका अहित करता है उसका भी वो हित चिंतन करते हैं। ऐसे ये गुणातीत सत्पुरुष है। उनके जीवन में और एक गुण हमें देखने को मिलता है कि वो कितने सरल है। कई बार आप देखो कि जब व्यक्ति को सत्ता मिलती है, इतने सारे लोग जब उसको मानने लगते हैं, मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, अलग अलग प्रकार के कलात्मक हार उनको पहनाए जाते हैं, तो व्यक्ति को सहज भाव से ही अहंकार आ जाता है। परंतु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के जीवन में हमने देखा है कि वो गुरु पद पर आए हैं, उनके जीवन में कभी भी अहंकार नहीं है और कितने सरल बनकर रहते हैं। 2017 के वर्ष में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज वो विदेश यात्रा पर थे। गुरु पद पर आने के बाद प्रथम बार विदेश यात्रा पर स्वामी जी गए थे और शिकागो में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज विराजमान थे और गुरु पूर्णिमा का दिन था। कल जैसे गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, वो गुरु पूर्णिमा का उत्सव वहाँ पर शिकागो में रखा गया था और करीबन 20 से 25 हज़ार जितने हरि भक्त स्वामी जी का पूजन करने के लिए, गुरु के दर्शन करने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे।
और बहुत ही अद्भुत वहाँ पर ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। और सभा के अंत में ऐसा आयोजन किया गया था कि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का जो सोफ़ा है, उनकी जो बैठक है, वो मंच के अग्रभाग में रखी जाने वाली थी और बाद में सभी हरिभक्त समीप दर्शन के लिए आने वाले थे। ऐसा एक आयोजन था। तो सभा के अंत में जब वहाँ पर ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि अब स्वामी जी मंच के अग्रभाग में विराजमान होंगे, तो महंत स्वामी महाराज अपने स्थान से खड़े हो गए और दो जो स्वयंसेवक है वो स्वामी जी का सोफ़ा लेकर आगे रखने जा रहे थे। तो उस वक्त स्वामी जी के पैर के नीचे एक आसन रखा हुआ था। तो स्वामी जी खुद झुककर वो आसन उठाने लगे वहाँ पर आगे रखने के लिए। अब आप देखो कि इतने सारे हरिभक्त उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। स्वामी जी को लेश मात्र भी ऐसा भाव या संकोच नहीं है कि लोग क्या समझेंगे, क्या माने, कितने सरल कि मैं भी ये सेवा कर लूँ, ये भाव उनके मन में है। तो इतने सरल हमारे गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज है। उनके जीवन में कोई भी प्रकार का अहंकार हमें देखने को मिलता नहीं है। एक अद्भुत बात बताई गई है, कनक तज्यो कामिनी तज्यो, तज्यो धातु को संग, तुलसी लघु भोजन करी जीवे मान के रंग। कनक और कामिनी का त्याग हो सकता है, लेकिन अहंकार का त्याग करना ये बहुत ही मुश्किल है। आज हमें जो गुरु मिले हैं वो ऐसे गुरु है कि जिनके जीवन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। इतने बड़े संस्था के गुरु पद पर विराजमान होने के बावजूद भी कभी उन्होंने ये नहीं जताया कि मैं गुरु और आप मेरे शिष्य हैं, मैं कहूँ ऐसा आपको करना चाहिए। कई बार स्वामी जी के मुख से हमने सुना है कि स्वामी जी टोरंटो में थे 2017 में, वहाँ पर ही स्वामी जी ने बोला था कि मैं गुरु हूँ, नेता हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ, बस दास बनकर आप सभी की मैं सेवा कर सकूँ, यही विचार अखंड मेरे मन में रहता है। ये बात परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने उस वक्त वहाँ पर बताई थी। और हमें उनके जीवन में देखने को मिलता है कि छोटा सा बालक हो उसके भी वो चरण स्पर्श करते हैं। स्वामी जी एक बार अटलादरा में विराजमान थे, प्रातः पूजा कर रहे थे और उस वक्त उनकी प्रातः पूजा में वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अलग अलग प्रस्तुति करते थे, मुखपाठ प्रस्तुत करते थे। तो एक छोटे से बालक ने सहजानंद नामावली यानी भगवान स्वामीनारायण के 108 नाम उन्होंने कंठस्थ स्वामी जी की पूजा में वो बोला। तो जैसे ही पूजा समाप्ति हुई, स्वामी जी सभी को जब प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद सामने से स्वामी जी ने उस बालक को अपने नज़दीक बुलाया और वो बालक छोटी सी उसकी उम्र होगी, 7-8 साल की उसकी आयु होगी, और वो स्वामी जी के जैसे ही चरण स्पर्श करने के लिए गया, महंत स्वामी महाराज खुद झुककर उस बालक का चरण स्पर्श करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े गुरु लेकिन एक बालक का वो चरण स्पर्श कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है कि जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार न हो। जब स्वामी जी ये विदेश यात्रा पर थे 2017 में, तब वहाँ एटलांटा में महंत स्वामी महाराज विराजमान थे और उस वक्त हरि कृष्ण महाराज की सुवर्ण तुला का आयोजन किया गया था। तो उसमें कई हरि भक्तों ने सुवर्ण दान ये हरि कृष्ण महाराज को समर्पित किया हुआ था। उसमें ये एटलांटा शहर के बाजू में एक चट्टानूगा करके एक गांव है, एक सिटी है, वहाँ के एक आशीष भाई नाम के एक हरि भक्त, अब हुआ ऐसा कि महंत स्वामी महाराज आने वाले थे एटलांटा, उससे कुछ समय पहले ही उनके मकान में अचानक आग लग गई और आग में उनका करीबन $60,000 कैश था, वो सब कुछ जल गया, उनका मकान भी जल गया और बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ। परंतु भगवान की दया से एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें उनकी पत्नी के सुवर्ण के गहने उसके अंदर रखे थे, वो डिब्बा बच गया था, बाकी सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब उनको पता चला कि महंत स्वामी महाराज यहाँ एटलांटा आ रहे हैं और सुवर्ण तुला का उत्सव रखा है। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा कि देखिए भगवान की दया से हमारी जान तो बची हुई है, फिर से पैसा कमा लेंगे, ये सुवर्ण तुला का अवसर आ रहा है और ये जो गहने बचे हुए हैं, जो गहने का डिब्बा, तो मेरा विचार ये है कि जो सुवर्ण है वो भगवान का ही है, तो हम भगवान को अर्पण कर दिए। देखिए पूरा घर जलकर खाक हो गया है। ऐसे समय पर सिर्फ ये सुवर्ण बचा हुआ है वो भी दान में देने के लिए तैयार हो गए और आशीष भाई ने भी ये बात मानी और ये सुवर्ण तुला में उन्होंने ये अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। जो भी सुवर्ण के गहने थे वो सारे उन्होंने समर्पित कर दिए और बाद में जब ये सुवर्ण तुला का उत्सव समाप्त हुआ तब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज उनको ये आशीष भाई का परिचय दिया गया। स्वामी जी वहाँ ये सत्संग का कार्यक्रम समाप्त करके मंच से नीचे उतर रहे थे, तो मंच के नज़दीक ही जहाँ पर वो स्टेप थे वहाँ पर स्वामी जी खड़े थे
और वहाँ के जो संत है पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी जी भी वहाँ पर विराजमान थे, उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये आशीष भाई है जिन्होंने इतना बड़ा उनको नुकसान हुआ, उनका पूरा घर जल गया, फिर भी जो है ये सुवर्ण तुला में उन्होंने ये सुवर्ण समर्पित किया है। जैसे ही ये बात स्वामी जी ने सुनी, स्वामी जी सभी हरि भक्तों के सामने झुककर वो आशीष भाई के चरण छूने लगे। वो आशीष भाई तो इतने शर्मिंदा हो गए, वो खुद नीचे झुक बैठ गए, स्वामी जी को पंचांग प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि स्वामी जी आप मेरे चरण छू रहे हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि आपने इतना बड़ा समर्पण किया, इसलिए मैं नतमस्तक हो गया। देखिए, हरि भक्त के वो चरण स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे हमारे गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज है। संत के बारे में कहा गया है कि संत पारस मणि के समान होते हैं। जैसे पारस मणि को लोहा यदि स्पर्श करता है तो वह सुवर्ण बन जाता है, ऐसे संत के एक दर्शन मात्र से, एक स्पर्श मात्र से लोगों का परिवर्तन हो जाता है। अभी आप सभी शताब्दी महोत्सव में गए थे तो वहाँ पर चलो तोड़ दे ये बंधन, ये नाम का एक अद्भुत संवाद, नशा मुक्ति के ऊपर जो संवाद है वो आपने देखा होगा। इसका डायरेक्शन जिन्होंने किया है उनका नाम है अरविंद बब्बल। बहुत ही बड़े वो फिल्म डायरेक्टर है और उससे पहले भी उन्होंने ऐसी अद्भुत फिल्म जो है नशा मुक्ति के ऊपर वो बनाई है। तो ये जो अरविंद बब्बल है, उनको पिछले 35 वर्षों से सिगरेट का नशा था। हर रोज़ की 45 सिगरेट वो पीते थे। और एक बार तो वो बाहर विदेश में गए हुए थे, मॉस्को में, तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर वो 1,27,000 रुपये का जुर्माना देने के लिए भी तैयार थे कि सिगरेट भले मैं पी लूँ लेकिन जुर्माना भर लूँगा। मतलब इतना उनको ये सिगरेट का नशा था। उनके परिवार के सभी सदस्य भी परेशान हो गए थे और जहाँ भी जाते थे वो इस सिगरेट के कारण लोगों को उनसे परेशानी होती थी। परंतु उन्होंने ये नशा मुक्ति के ऊपर फिल्म बनाई और महंत स्वामी महाराज के दर्शन करने के लिए जब वो आए तब उन्होंने स्पष्ट बोला था संतों को कि स्वामी जी के सामने है ना, ये सिगरेट की बात मत करिएगा कि मैं कम करते 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 अभी मैं ये 15-20 सिगरेट पीता हूँ, उससे मैं कम नहीं कर पाऊँगा, तो मेहरबानी करके अब आप महंत स्वामी महाराज के सामने ये बात मत करिएगा। लेकिन संतों तो क्या होता है कि भाई वो तो हमें शुद्ध करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो महंत स्वामी महाराज के पास आए और पहली बार महंत स्वामी महाराज की वो दर्शन कर रहे थे और संतों ने कहा कि स्वामी जी अरविंद बब्बल जी है, उनका परिचय दिया गया और कहा गया कि ऐसी अद्भुत उन्होंने फिल्म बनाई है। उस फिल्म को देखकर कई लोगों ने नशा मुक्ति की प्रेरणा दी है, परंतु स्वामी जी उनको सिगरेट का नशा है और बहुत समय से वो सिगरेट पीते हैं, तो आप उनको आशीर्वाद दीजिए कि वो नशा चला जाए। और स्वामी जी ने ऐसे हाथ करके कहा कि गया। और अरविंद बब्बल जी स्वामी जी के दर्शन करके जैसे ही कमरे से बाहर निकले, उनकी आंखों में आंसू धारा बहने लगी, वो रोने लगे। उनको पूछा गया कि क्या हुआ आपको, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने महंत स्वामी महाराज के दर्शन किए तो उनकी आंखों में मुझे मेरे पिताजी के दर्शन हुए, पिता का प्यार मुझे अनुभव हुआ और आज मैं संकल्प करता हूं कि आज से कभी भी मैं सिगरेट का नशा करूंगा नहीं। और एक ही झटके में जितना इतना पुराना उनको ये सिगरेट का नशा था वो छोड़ दिया। देखिए, ये संत है जिनके एक स्पर्श मात्र से, एक ही शब्द स्वामी जी ने बोला कि गया, और वो नशा जो है, इतना पुराना नशा उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे ये गुरु है, हम बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे गुरु की हमें प्राप्ति हुई है। तो ये गुरु की शरण में यदि हम जाएंगे तो हमारा मोक्ष होगा, हमारा कल्याण होगा, क्योंकि उनका ये सामर्थ्य है, उनका ये सामर्थ्य है कि वो हमारा मोक्ष और कल्याण कर सके। एक बार अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के पास एक ब्राह्मण आया और स्वामी जी की गोद में वो अपना मस्तक रखकर रोने लगा और कहने लगा कि स्वामी जी बचाइए बचाइए, मुझे 84 में से निकाल दिया, 84 में से निकाल दिया। तो गुणातीतानंद स्वामी जी विचार करने लगे कि 84 में से निकाले, ऐसा तो अभी तो मैं एक अकेला ही हूँ, दूसरा कौन पैदा हो गया। तो वो ब्राह्मण कहता है कि स्वामी जी, ये 84 लाख योनि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मेरी 84 जो ज्ञाति है ना उसमें से मुझे निकाला। स्वामी जी ने कहा तो ठीक है, बाकी 84 लाख योनि में से निकाले ऐसा तो हम अकेले ही है। तो ये गुणातीत संत है जो हमारा मोक्ष और कल्याण कर सके। वही गुणातीत परंपरा भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के द्वारा आज भी चालू है। अभी 2017 के वर्ष में जब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज यहाँ दिल्ली पधारे थे तो अक्षरधाम मंदिर में स्वामी जी वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो दो संतों के
हाथ को पकड़कर स्वामी जी सीढ़ी चढ़ रहे थे अक्षरधाम मंदिर की। तो ऊपर जो है एक संत खड़े हुए थे, स्वामी जी के दर्शन कर रहे थे। तो जब स्वामी जी ऊपर पहुँचे अक्षरधाम मंदिर के पास, तो उस वक्त वो जो संत थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आज जब आप दो संतों के हाथ पकड़कर सीढ़ी चढ़ रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि आप इन दोनों संतों का सहारा लेकर नहीं, लेकिन दोनों संतों को हाथ पकड़कर अक्षरधाम में ले आ रहे हैं, अक्षरधाम में लेकर आ रहे हैं, ऐसा हमें मतलब अनुभव हुआ, ऐसा लग रहा था। तो उस वक्त स्वामी जी ने कहा कि आपका हाथ पकड़कर नहीं, परंतु आपको मस्तक पर बिठाकर हम अक्षरधाम में ले जाएंगे। ये बात वहाँ पर परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने बताई। तो ऐसे समर्थ गुरु है जो हमारा हाथ पकड़कर नहीं, परंतु हमें मस्तक पर बिठाकर भगवान के समीप अक्षरधाम में ले जाएंगे। ऐसे गुणातीत संत हमें मिले हैं। हम बहुत ही बड़भागी है, बहुत ही भाग्यशाली है। आज गुरु पूर्णिमा का ये प्रतीक उत्सव हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जब गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए जाते हैं तो गुरु को दक्षिणा भी अर्पण करते हैं और गुरु का पूजन करते हैं। अभी यहाँ पर भी हम गुरु का पूजन करेंगे, परंतु सच्चा गुरु का पूजन कौन सा है? गुरु का पूजन वही है कि गुरु की आज्ञा का हम पालन करें। गुरु का जो भी उनके आदेश है, उन आदेशों का यदि हम पालन करें, वो सच्चा गुरु पूजन है। तो परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का क्या आदेश है? उन्होंने हमें कहा कि प्रत्येक रविवार की सभा में हम नियमित आए। योगी जी महाराज ने कहा था कि 25,000 का मुनाफा होता हो उसको भी छोड़कर हमें सत्संग सभा में जाना चाहिए। तो ये उनके आदेश का हम पालन करें। ये चातुर्मास में हमारी एक भी रवि सभा छोटे नहीं, तो ये सच्चा गुरु पूजन है। दूसरी बात स्वामी जी ने कही कि नित्य हम घर सभा करें, किसी हरि भक्त का अभाव अवगुण न ले। योगी जी महाराज कहते थे कि गुरु में दिव्य भाव रखना, निर्दोष बुद्धि रखनी, वो सच्चा गुरु पूजन है। तो उनमें हमारा दिव्य भाव रहे। और उनका एक आदेश ये भी है कि जो भी मेरे सत्संगी है वह सत्संग शिक्षण परीक्षा दे। अभी आने वाले रविवार को सत्संग शिक्षण परीक्षा आने वाली है, तो 100% हाजिरी हमारी रहनी चाहिए दिल्ली सत्संग मंडल की। तो वो सच्चा गुरु पूजन है। सिर्फ उनको पुष्पांजलि अर्पण करना वो गुरु पूजन नहीं है, लेकिन उनके आदेश का पालन करना वो सच्चा गुरु पूजन है। तो हमारे गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के जो भी आदेश है उस आदेशों का हम पालन करें, नित्य पूजा करें, रवि सभा में नियमित आए, घर सभा नियमित करें और उनके आदेशों का पालन करके हम भी सच्चा गुरु पूजन करके हमारा जीवन धन्य बना सके। यही आज के दिन महाराज और स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।